का आगमन हुआ है। 80,43,000 है और 46 परियोजनाओं का शिलान्यास जिनकी लागत 921 करोड़ 91,20,000 है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। विकास के उच्च शिखर पर प्रकाशित नए और आत्मनिर्भर उत्तर भारत में हर व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से इन लाभार्थियों को लाभ वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारी जो पहली लाभार्थी हैं श्रीमती शीलम जी, ये यहाँ के आयुष्मान के 9,01,108वीं लाभार्थी हैं। मैं विशेष तालियां चाहूंगी आपकी कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज। तो देखिए, अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और आप देख रहे हैं वहां से सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाभार्थियों को जो सौगातें हैं वो दे रहे हैं, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त उपचार इन तमाम लाभार्थियों को मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ कई आज विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीरें हैं और देखिए इसके पीछे की रणनीति भी आसानी से इसलिए समझी जा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन खराब था बीजेपी का, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, वहां की जिम्मेदारी, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और ऐसे में आज अयोध्या में खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में वो मौजूद है। उनके साथ उनकी कैबिनेट के कुछ अहम चेहरे भी आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। सीधी तस्वीर इस वक्त है अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इस वक्त सौगातें दे रहे हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम है। सहायता समूहों के अंतर्गत सुश्री सरिता उपाध्याय और सुश्री शाहीन बानो जी, ये दोनों एक साथ हैं। इनको डमी चेक NRLM के अंतर्गत। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और देखिए अब से कुछ ही देर बाद जब मंच पर उनका आगमन होगा, जब वो लोगों को संबोधित करेंगे तो कुछ और घोषणाएं भी यहां से कर सकते हैं। 14 करोड़ 40 लाख 90 हजार। रुपेश इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। रुपेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे आज अयोध्या में, जाहिर सी बात है विकास से जुड़ी तमाम योजनाएं अयोध्या वासियों को मिलने जा रही हैं, कार्यक्रम ये पूरा चल रहा है, पूरी डिटेल क्या है? बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है तीसरी बार जो मिल्कीपुर पहुंचे हुए हैं और बकायदा जो है जो यहाँ विद्यालय में जहाँ पर कार्यक्रम का लगा हुआ है, इसमें वहाँ पर पहुंच करके जो है 1,000 करोड़ की जो है 83 विकास परियोजना और लोकार्पण का शिलान्यास उन्होंने किया है। और अब जो है जिस तरह बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो जिस तरह बात है कुछ बनाए हैं उनको जो उन्होंने चेक भी दिया, प्रदान किया है। तो जिस तरह उनका यहाँ पर आना है और ये जो जिस तरह से तीसरी बार यहाँ पर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे बात की जाए तो यहाँ पर उनके आने से जो है जो दूसरी बार जो है जो विकास की परियोजना है उनका लाभ उसको मिला है और लगभग 1,000 करोड़ की राशि विकास की जो परियोजना है उसका लाभ दिया गया है, बकायदा लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। और जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो प्रभारी मंत्री हैं वो मौजूद यहाँ पर हैं, बकायदा जो वो आपके यहाँ पर दावेदार हैं वो भी मौजूद हैं। इस तरह बात की चुनाव को लेकर के वो मंथन भी करेंगे और लोगों से वार्ता भी करेंगे। लगभग 1 बजे तक यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए लाभार्थियों को वो चेक भी बांट रहे हैं। आयुष्मान योजना से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनको एक विशेष सौगात मिल रही है। मंच पर अभी वो ये चेक का वितरण कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रुपेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या से तस्वीरें हैं और अब मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, वहां से संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनपद अयोध्या के और खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 1005 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अयोध्या जनपद खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम के ऋषि मुनियों, संतों की परंपरा से जुड़े हुए इस क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं आज डबल इंजन सरकार की 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार होती है तो विकास लेके आती है, सुरक्षा लेकर के आती है, शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचा करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के इन कार्यों को इसी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज जो विकास की दौड़ में देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है,
याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव-गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 परिवारों को एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया। तो 56 लाख गरीबों के एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई। तो 1,56,00,000 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1,83,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा
किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहन और भाइयों, एक तरफ यह अराजकता, एक गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन में कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। जितना विकास का कार्य अकेले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर किया है।
आज 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात लेकर के फिर ये मंच हमारे जनप्रतिनिधि आज अयोध्या के लिए आए हुए हैं। भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं इसी बात को लेकर के। इसी अयोध्या में हम लोगों ने यहां के विकास के लिए आज आप देख सकते हैं 6,461 दुकानों को भी पुनर्वास किया गया। किसी को दुकान दी गई, किसी को कंपनसेशन दिया गया, किसी को एफएआर में छूट दे करके उसी जमीन पर पीछे साइड को दुकान बनाने की परमिशन दी गई, नक्शा पास करवाया गया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे। और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आज तो अयोध्या में आप आइए, चाहे वह अयोध्या का राम जन्मभूमि का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह भक्ति पथ हो 4 लेन का, चाहे वह जन्मभूमि पथ हो 4 लेन का, चाहे वह एयरपोर्ट का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह अयोध्या को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग अमेठी रायबरेली का हो, प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, गोरखपुर का हो, ये सभी आज 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। अयोध्या, किसी ने सोचा था अयोध्या में, किसी ने सोचा था अयोध्या में, कोई सोचा था अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? बहनों और भाइयों, हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम में आए थे प्रभु राम, हजारों वर्ष पहले आए थे। लेकिन बहनों और भाइयों, कभी भी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी अयोध्या में फिर से एयरपोर्ट बने, हमारा अयोध्या दुनिया की कनेक्टिविटी से जुड़ जाए, कभी भी इनके मन में यह भाव कभी नहीं आया। आज 821 एकड़ लैंड पर आज आपने देखा होगा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, यह परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जिन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे। और इसीलिए कुछ नहीं मिलता, कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे हैं, वही आज भी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना आज दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। बहनों और भाइयों,
ये नई अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी है, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। मैं आज आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं बहनों और भाइयों। लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट थे, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव भी आज इस कार्यक्रम में हैं। यहां पर हम लोग एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। और इसके अलावा
जो कार्य यहां पर आज शिलान्यास से जुड़े हुए प्रमुख कार्य हैं, खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गों के शिलान्यास का कार्य होने जा रहा। जितने भी प्रस्ताव यहां के थे उनको हम यहां इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर एक रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 9 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे यहां का युवा भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में और विश्व चैंपियनशिप में वह भी अपने को तैयार कर सकें और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही बहनों और भाइयों, आपके यहां पर जितने भी मार्ग थे लोक निर्माण विभाग से संबंधित, हल्ले द्वारिका संपर्क मार्ग, मडिया संपर्क मार्ग के कार्य के लिए भी स्वीकृति दी गई है। जलालपुर पोपी सागंज कुचेरा मार्ग, गोसाई बाबा के स्थान पाकड़पुर संपर्क मार्ग, अमरगंज मूर्तियन भवानी मार्ग, चौधरीपुर पुरे तिवारी प्राइमरी स्कूल अखमा पुरे चुड़ामणी संपर्क मार्ग, खड़सेपुर रानीपुर मार्ग से शहादत का पूर्वा संपर्क मार्ग, गोड़वल से कंदामनी यानी कदम यहां पर इससे जुड़ा हुआ मार्ग, झाऊ का पूर्वा मार्ग, करमपुर संपर्क मार्ग से पालनपुर संपर्क मार्ग, खड़ासा घोड़वल सदिन घाट मार्ग से ये जितने भी संपर्क मार्ग थे सभी 37 मार्गों को, यहां के जो भी संपर्क मार्ग थे ये सभी स्वीकृत करके आज शिलान्यास हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास की योजनाएं हैं और दूसरी तरफ अयोध्या धाम के लिए किया गया वह कार्य, जिन कार्यों के माध्यम से अयोध्या के जीवन में यहां पर व्यापक परिवर्तन हुआ है। अकेले अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 43,664 लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 19,964 आवास हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी अयोध्या के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनमें मिल्कीपुर में 8,195 आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा का लाभ प्रदान किया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के अंदर हर घर नल योजना के माध्यम से 1,184 राजस्व गांवों में आज हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए 2017 के पहले हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,21,000 किसान आपके अयोध्या में लाभान्वित हो रहे हैं और जिन्हें अब तक 1,435 करोड़ रुपए राशि उनके खातों में जा चुकी है। आपके मिल्कीपुर के ही 94,549 किसान हैं जिनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जनपद में 67,014 स्मार्टफोन और 26,974 टैबलेट अब तक युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। तो 9,726 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्ड है, यह उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी
30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से 1,08,228 वृद्धजनों को, 54,529 निराश्रित महिलाओं को और 11,603 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधाएं डबल इंजन की सरकार यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, आज आपके जनपद में 59 गौ आश्रय स्थल हैं, जिनमें 12,600 से अधिक गोवंश संरक्षित किया जा रहा है। लगातार यहां पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी 4,32,000 जो परिवार हैं, इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था। तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आप सबको ये कहने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा का जो बेहतरीन माहौल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में मिल रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज विकास का और सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल बन रहा है। विकास और सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को हमें अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपने विकास खंड के लिए तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कार्य करना होगा। हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, युवाओं के लिए रोजगार की आज कमी नहीं। 6.5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी। जो नौकरी पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चाचा भतीजे की भेंट चढ़ जाती थी। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी और रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में दी। 60 लाख से अधिक उद्यमियों को हम लोगों ने आज प्रदेश में उन्हें उद्यम लगाने के लिए स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार नौकरी के लिए भी, रोजगार के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, लोक कल्याणकारी योजना के लिए भी, विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ अपने नफरती एजेंडे के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग लगातार समाज में वैमनस्यता पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबसे ये आग्रह करूंगा, इन्हें अराजकता फैलाने की छूट न दें। इन्हें फिर से दंगों की आग में झोंकने का अवसर कतई मत दो। अभी से इनको बता दो कि तुम्हारे जो इरादे हैं ये समाज और देश के हित में नहीं है। तुम्हें बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2014 में इन्हें जो उस समय जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से संदेश दिया था, 2017 में जो जनादेश दिया था, 2019 में जो जनादेश दिया था, 2022 में जो जनादेश दिया था, वह जनादेश डबल इंजन सरकार को डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए दिया था। और उसी स्पीड के साथ आज डबल इंजन की सरकार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे कार्य कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इन परियोजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा और उनका सहयोग, उनका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को निरंतर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, मिल्कीपुर वासियों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष।
और ये बड़ी खबर देखिए भदोही से, जहां पर सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया। इस वक्त ये बड़ी खबर नाबालिग नौकरानी के सुसाइड और बच्चों की तस्करी के मामले में वांछित था।